हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 50 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा। इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो कम से कम टाइम में हम कैसे प्रिपरेशन कर पाए, किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा यूनिट सबसे ज़्यादा इजी रहेगा, उन सबको लेकर बात करूंगा। और इस बार की एग्जाम के लिए कौन कौन से आईएमपी थियरिकल टॉपिक, प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे, उन सबको लेकर मैं बात करूंगा। इसलिए वीडियो आपके लिए एंड तक यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम जो हो रही है वो 50 मार्क एंड 2 ओवर के टाइमिंग के साथ होने वाली। एग्जाम में टोटल हमको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की जो मार्क है आपको पता रहेगा इक्वल रखे जाने वाले। जो 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। जो स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है वो एक ही यूनिट में से पूछा जाने वाला है, ठीक है। और जबकि क्वेश्चन में जो 5 है वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप आने वाला है। अब हर एक क्वेश्चन को जो 10 मार्क है वो एक ही यूनिट में से किस तरह से कवर करेगा, किस तरह से पूछा जाएगा, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन बताया हुआ है। अगर वो ए बी करके पूछता है तो मार्किंग कुछ इस तरह से बताया गया 10 मार्क के लिए कि उसने अगर डायरेक्ट 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया तो बी पूछेगा नहीं। लेकिन अगर उसने 2 भाग किए, जैसे एक 7 मार्क का पूछा तो दूसरा 3 मार्क का पूछेगा, एक 6 मार्क का पूछा तो दूसरा 4 मार्क का पूछेगा, 5 का पूछा तो 5 का, तो इस तरह से कुल 4 तरह से वो 10 मार्क कवर करेगा। और 100% आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसी यूनिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन में इसी तरह 4 में से कोई भी अप्लाई हो सकता है। 10 का ऑप्शन में 10 भी हो सकता है, या फिर 10 का ऑप्शन में वो 5 भी पूछ सकता है। कोई भी तरह से पूछ सकता है, जो हम बात करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा मार्किंग से ज़्यादा हम स्ट्रेटेजी और तैयारी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अभी के क्वेश्चन को समझते हैं उससे पहले सबसे पहले क्वेश्चन 5 को समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर वालों के लिए भी और रेगुलर वालों के लिए। ये 10 मार्क कवर कैसे करेगा, तो आपको यूनिवर्सिटी ने 3-4 ऑप्शन बताया, लेकिन इस सब्जेक्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में जो हो सकता है 99% चांसेस उसी की बात करूँगा। तो मुझे जैसा लगता है एमसीक्यू पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन 5 में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। पहले इसकी मार्किंग समझते फिर उसकी तैयारी देखेंगे। तो जहाँ तक हेडलाइन एक बार रीड कीजिएगा, एक एमसीक्यू रहेगा वो 1 मार्क का रहने वाला। एक एमसीक्यू 1 मार्क का रहने वाला। वैसे तो पहले 2 मार्क के हुआ करते थे हर एग्जाम के अंदर, लेकिन अब 1 मार्क का ही रहने वाला। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। 1 मार्क का रहेगा तो आपको 10 एमसीक्यू क्या करने रहेंगे, अटेम्प्ट करने रहेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको दिए गए होंगे ज़्यादा, आई थिंक मुझे लगता है 12 जितने दिए गए होंगे। एक ही यूनिट में से 3-3 पूछे जाएंगे तो 12 जितने दिए गए होंगे। 12 में से आपको 10 अटेम्प्ट करना। तो याद रखिए स्टार्टिंग के 10 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे आपके 10 आउट ऑफ 10 वहाँ कवर हो जाएगा। 2 मार्क का रहेगा तो 5 लिखना, हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना कि आपको 50 में से जो पासिंग मार्क लाना है वो है हमारा 18 मार्क। 18 मार्क आपके पासिंग होने वाले हैं। तो 18 मार्क में से अगर 10 मार्क यहाँ ले आते हो तो आपका देख लो आधे से ज़्यादा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो ऊपर इजीली आप लिखोगे तो पासिंग से ज़्यादा मार्क आपके आ जाएंगे। इसलिए ये 10 आउट ऑफ 10 आपको लाना ही चाहिए। इसकी तैयारी बुक में से ही करनी है, क्योंकि नया सिलेबस है, फर्स्ट टाइम है। इसके लिए हर एक चैप्टर के अंदर आप देखोगे ना तो आपको एमसीक्यू दिए गए। यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करना तो 4 तक, भले आपके एक यूनिट में 2-2 चैप्टर है कि 3-3 चैप्टर है, तो आपको हर एक के एंड में बुक के अंदर, या गुजराती मीडियम की बुक बता रहा हूँ लेकिन इंग्लिश वाले समझ जाएंगे आपको, ये एमसीक्यू आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। इसी में से आपके सारे क्वेश्चन मिलने वाले, इसके बाद कुछ आने वाला है नहीं। पिछले साल के यूनिवर्सिटी के पेपर करने ही नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने वाली है वो। वरना आप विजिट पर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपका सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, उसमें 1 महीने के लिए भी जरूर ज्वाइन होइएगा, जिससे कम से कम टाइम में आपकी कंप्लीट अच्छे से प्रिपरेशन हर एक सब्जेक्ट की हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ऊपर के 4 क्वेश्चन कैसे तैयार करने हैं और हर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा और किसकी प्रोबेबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। यहाँ पर कंप्लीट आपको थियरिकल पोर्शन देखने वाला है, ठीक है। कंप्लीट आपको थियरी देखने को मिलने वाली है। अब मार्किंग 10 कैसे करेगा, इसमें से कोई भी हो सकता है। फिर भी जो मोस्ट ऑफ होने की चांसेस मैं उसकी बात करूँ, बाकी एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ टाइमिंग को देखते हुए मुझे लगता है कि 10 के ऑप्शन में टाइम ये पूछना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, जिससे हर एक क्वेश्चन को स्टूडेंट इजीली कम टाइम में वो कवर कर पाए टाइमिंग के अकॉर्डिंग। दूसरा चांस ये भी है कि 5-5 मार्क का ए और बी करके ऑप्शन में 5-5 का पूछ सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन ऐसा भी बन सकता है कि एक साथ आपको 4 दे दिए गए, 4 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट कीजिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हमको तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना रहेगा, तो इस तरह से कुछ मार्किंग सेट हो सकती है। अब इसकी स्ट्रेटेजी और आईएमपी समझिएगा, मैं एक बुक के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन इंग्लिश वाले भी इजीली समझ जाएंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। आपको जो जो थियरी पढ़नी है उसके बारे में आपको बता दो, इंडेक्स से समझाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा।
तो फर्स्ट यहाँ पर 2 चैप्टर है एक यूनिट के अंदर, स्टार्टिंग के 1 के अंदर। तो जो थियरी आपको पढ़नी है, पहला पॉइंट यहाँ पर नंबर 2 वाला पॉइंट आपको पढ़ लेना है। रीड नहीं करा क्वेश्चन, लेकिन आपको समझ जाएंगे, आपकी बुक में देखिएगा। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए 14, इसमें से डायरेक्ट 1-2 को पूछ सकता है, तो कम से कम 6-7 तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग के जो 5 दिए वो कंपलसरी पढ़ लीजिएगा, इसमें से 1 तक तो मिलेगा अगर इसी में से ऐसे टॉपिक पूछे गए तो। और यहाँ पीछे से पॉइंट नंबर 10 पढ़तर कोस्ट का पढ़ लीजिएगा, तो ये चैप्टर हमारा हो जाएगा यहाँ से कवर। और जस्ट एक बार इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे देख लीजिएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर अप्लाई हुआ है, एक बार फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, जिससे अगर इस तरह से भी पूछा तो आपका कवर हो जाएगा। ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, यहाँ पर वाउचर वाला है। बोलना चाहोगे सारे का सारे आपके चैप्टर 11th में आ चुके, लेकिन बाई चांस आपको अब याद भी नहीं होंगे, तो फिर से एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। तो उसमें एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, वाउचर का जो अर्थ है, डेफिनेशन है वो पढ़ना है, साथ में उसकी लाक्षणिकता है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना है। ये थियरी इसकी एक ही बनती है, ये थियरी पढ़ लेना है। वैसे सम्स पूछने के चांसेस मुझे लगता नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कहाँ पर कैश मेमो है, क्रेडिट मेमो, पेन सिल पे, वो रिटर्न के ट्रांजेक्शन थोड़ा हल्का देख पाओ तो देख लीजिए, वरना वो थियरी से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट नंबर 1 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कौन सी IMP थियरी पढ़ना है। लास्ट में बताऊंगी कौन सा यूनिट ईजी है, सबसे पहले क्या तैयार करना चाहिए, पहले ओवरऑल हम डिस्कशन कर लेते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में क्या पूछा गया था, यूनिट नंबर 2 के ना आप देख रहे हो आई थिंक 9 जितने चैप्टर है, तो यहाँ पर थियरिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों पूछने की संभावना है। ठीक है, मार्किंग क्या हो सकती है 10 मार्क के लिए वो बताना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल उसको इन्वॉल्व करना ही है। तो 10 मार्क का प्रैक्टिकल एक सम्स बना सकता है, क्योंकि मार्किंग के साथ टाइमिंग को देखते हुए 10 मार्क का सम्स बनते ही यहाँ पर चैप्टर आपको दिए गए ऑप्शन में वो थियरी को इन्वॉल्व कर सकता है। थियरी के लिए एक 10 मार्क की थियरी भी कर सकता है डायरेक्ट, ठीक है, या फिर वो 2 थियरी भी कर सकता है। इसकी जगह क्या 5 मार्क की 2 थियरी भी पूछ सकता है ऑप्शन के अंदर। कुछ इस तरह से इस यूनिट का हो सकता है। जो प्रोबेबिलिटी में उसकी बात करो, बाकी एग्जाम में कोई भी चेंजेस हो सकता है। तो आपको अगर ये अटैम्प्ट करना है, अगर आपको सम्स आते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन लास्ट जब वालों को सम्स नहीं करना, तो थियरी भी पढ़ते हो तो भी आपको यार कुछ थियरी तो देखने को मिलेगी। सम्स का ऑप्शन में सम्स होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि थियरी को भी उसको इन्वॉल्व करना ही चाहिए। अब बात करते हैं बुक के थ्रू इसकी IMP थियरी कौन सी है या प्रैक्टिकल सम्स के लिए कौन से चैप्टर तैयार करने चाहिए। तो इंडेक्स से मैं बताऊंगा, ज़्यादा अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जो 9 चैप्टर है हमारे, इंग्लिश वाले इजीली समझ पा रहे हो, उसमें कोई टफ बात नहीं है। तो 9 में से पहले थियरिकल की बात करो तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर पे ज़्यादा वेट दीजिएगा। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की थियरी पढ़ लीजिएगा। थियरी में पढ़ना क्या, तो आपको एक्सरसाइज दी गई, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए वही पढ़ना है। जैसे कि अकाउंट वाला चैप्टर है तो उसके टाइप्स पढ़ने और उधार जमाना नियमों, ये 2 ही थियरी दोनों ही पढ़ना है। जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये 2 ही थियरी पढ़ना है। इसी तरह ऊपर के भी 2 चैप्टर के पढ़ लीजिए, तो 3 चैप्टर में से थियरी ज़्यादा काम हो जाएगी। प्रैक्टिकल की अगर बात करो तो एक्सरसाइज के अंदर सम्स दिए 2, 3, 4 ही दिए, ज़्यादा नहीं दिए। तो कुछ चैप्टर बताए तो जो खास कर लेना चाहिए, आम जो जनरल एंट्री आपको कर लेना है, एक रोकड़ मेल, कैश बुक आपको कर लेना है, काचू सर्वे, ट्रायल बैलेंस और वार्षिक हिसाब, फाइनल अकाउंट। वैसे फाइनल अकाउंट देखा था 10 मार्क के अंदर नहीं, ज़्यादा मार्क का पूछा जाना चाहिए। और प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 सम्स दिए, एंट्री बेस आपको नॉर्मल आता ही रहेगा, 12 में भी आपने देखा आपको आता है। तो ये चैप्टर ज़्यादा रेडी कीजिए, जो 4 चैप्टर बताया वो रेडी कीजिएगा। प्रैक्टिकल के इसमें थियरी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, और ऊपर के 3 की थियरी, तो कुछ इस तरह से ये यूनिट आप कवर कर पाओगे। तो डिटेल में बताया, उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा और फर्स्ट टाइम पूछा जा रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। आइए वो आपको क्लियर होगा कि आपको पढ़ना क्या है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के लिए, लास्ट तक देखना, एंडिंग में बताऊँ कौन सा यूनिट सबसे पहले रेडी करना चाहिए। अब ये यूनिट ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर एक चैप्टर ही इन्वॉल्व किया जो आपको पता है हमारा एक नोदी सिंगल एंट्री वाला चैप्टर है। अब पूछेगा कैसे है, प्रैक्टिकल तो 100% है, पर प्रैक्टिकल के साथ वो थियरिकल टॉपिक भी पूछ कर उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, बात करो प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल जो सम्स रहेगा वो 100% 10 मार्क का ही पूछा जाएगा। अब ऑप्शन में वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। ऊपर तो मुझे लगता है 100% 10 मार्क का सम्स होगा ही, ऑप्शन में उसको चाहिए तो सम्स भी पूछ सकता है, या फिर ऊपर सम्स पूछ लिया तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टूडेंट्स के पास वो थियरिकल टॉपिक कवर कर सकता है 5 मार्क का। तो कुछ इस तरह से ये टॉपिक पूछा जा सकता है। रेगुलर वाले सम्स जरूर कीजिएगा, ईजी है, कुछ हार्ड नहीं। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए थियरी हल्की फुल्की इस चैप्टर की देख के जा सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके IMP और जो भी है आपको समझा देता हूँ। तो देखिए IMP थियरी के अगर बताओ, इस चैप्टर में आपको थियरी अगर पढ़नी है तो कौन सी थियरी पढ़नी चाहिए, एक्सरसाइज के थ्रू बता देता हूँ। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको डिफरेंस तफावत ही रीड कीजिए। यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 जो आपको देख रहे हैं, एक नोदी और 2 नोदी, सिंगल और डबल दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, तफावत, वो कैंडिडेट आपको पढ़ना है। और उसके ऊपर का पॉइंट नंबर 6 आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग कन्वर्जेशन कर रहे हैं एक मेथड का दूसरी मेथड में, वो 2 टॉपिक ही पढ़ना और कुछ आपको पढ़ना नहीं है थियरी के अंदर। इससे आपका कवर हो जाए। अगर टूक नोट शॉर्ट नोट की तरह पूछे तो भी लिख पाओगे, और एक्स्ट्रा कुछ पूछ लिया तो भी लिख पाओगे। थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको आ ही जाएगा। डिफरेंस 100% पढ़ लीजिएगा। और सम्स की बात करें तो इस चैप्टर के 4 से 5
5 वीडियो अपलोड हुए वही दिखेगा, आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। अगर पुराने वीडियो है पुराने सिलेबस के तो वो भी आपके काम में आएंगे मेथड को समझने के लिए, भले वो बुक में सम्स ना मिले, और लेटेस्ट एक सम्स भी अपलोड किया गया होगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यहाँ पर भी क्या होगा, तो यूनिट नंबर 4 भी यूनिट नंबर 3 के जैसा ही है, ठीक है। प्रैक्टिकल 100% है, प्लस साथ में थियरिकल टॉपिक भी इन्वॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन हमको दिए गए इसके लिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल 100% 10 मार्क का एक सम्स तो होगा ही। टाइमिंग को देखते हुए 100% 10 मार्क का सम्स तो पूछा जाएगा। ऑप्शन में कुछ भी चेंजेस हो सकता है, उसको सम्स पूछना है तो सम्स भी पूछ सकता है, बट ऊपर अगर सम्स पूछ लिया तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जानने के लिए थियरिकल टॉपिक इन्वॉल्व कर सकते हैं। अभी शॉर्ट 5-5 मार्क के छोटे सम्स बना के भी पूछ सकता है, वो थियरी पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, मुझे लगता है थियरी पूछेगा ऑप्शन के लिए, ठीक है। इसी तरह इसके बता दूं आपको प्रैक्टिकल सम्स के लिए, जैसे मैंने इस चैप्टर के 4 से 5 वीडियो अपलोड किए, वो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो 1-2 वीडियो बाय चांस मेंबरशिप के लिए हो सकते हैं, अगर यूट्यूब पर आप मेंबरशिप ज्वाइन करो तो वो आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप विजी स्टूडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें इसकी थियरी पढ़नी है तो कौन सी थियरी पढ़नी चाहिए, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा थियरी में नहीं बता रहा हूँ, इसमें भी आपको बोलना चाहूँगा डिफरेंस पढ़ लेते हैं तो भी इनफ है, क्योंकि डिफरेंस से क्या रहेगा, अगर टूक नोट दूसरी तरह भी टॉपिक पूछा जाए शॉर्ट नोट की तरह तो भी आप उसके बारे में लिख पाओगे। तो यहाँ पर डिफरेंस कौन से पढ़ना है, ये पॉइंट नंबर 5 में जो दिए है, ऐसे तो इसमें भी 2 में टिक करा सकता हूँ, पर रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, फटाफट आप कर लोगे, चारों के चार है ना डिफरेंस हल्का हल्का देख लेना, इजीली आपको आ ही जाएगा। और इसके बेस पर इसके बारे में अलग से भी कुछ पूछे तो भी आप डिफरेंस में जो जो याद किया वो आप बात लिख दोगे तो भी आपके मार्क वहाँ पर कवर हो ही जाएंगे। तो 4 डिफरेंस पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। थियरी के लिए रेगुलर वाले का पढ़ना चाहते हैं, सेफ्टी के लिए पढ़ सकते हैं, और लार्ज वाले पे इस पर ध्यान दे सकते हैं। तो ओवरऑल ऊपर के 4 क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया। मोस्ट ऑफ जो प्रॉबिलिटी जहाँ पर सम्स थियरी को मैंने बताई, मार्किंग आगे पीछे हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम होने जा रही है इसके लिए। अब लार्ज वालों के लिए बता दो, पूरा कवर नहीं कर पाए तो क्या क्या कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले एमसीक्यू आपके 10 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे। अगर 3 मिनट के भी कवर करते तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो 12 ही ऑप्शन दिए, 12 में से 10 करने तो उससे 4 करने चाहिए, लेकिन 3 के पहले कर लीजिए। जैसे लास्ट 2 चैप्टर है, कम हो गए तो ये पहले रेडी कीजिएगा और फर्स्ट यूनिट के रेडी कर लीजिए। एमसीक्यू यहाँ से काम आपका हो जाएगा। अब आपको करना क्या चाहिए, रेगुलर वाले भी ध्यान जरूर दीजिएगा। पहले थियरिकल टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 के रेडी करना है। यूनिट नंबर 1 में थियरी ईजी है, और प्रैक्टिकल की बात करें दोनों चैप्टर ईजी है। आपको लग रहा है हार्ड है, लेकिन 4-5 वीडियो देखेंगे तो उतना हार्ड सम्स नहीं पूछेगा, क्योंकि 10 मार्क का तो 10 मार्क के अकॉर्डिंग ही पूछेगा, वरना 14 मार्क के सब सम्स हुआ करते थे। तो ये 2 चैप्टर प्रैक्टिकल में रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, कौन सा चैप्टर आएगा कुछ कह नहीं सकते, और जो हमारे बुक में दिए गए क्या वही टाइप के सम्स आएंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर में बहुत टाइप के सम्स होते हैं, लेकिन जो छपे क्या वही पूछेगा, कुछ डिसाइडेड नहीं। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। रेगुलर वाले प्रैक्टिकल सम्स पे फोकस कीजिएगा, सेफ्टी के रूप में थियरी पड़ेगा, और लास्ट वालों को लग रहा है कि सम्स हम नहीं कर पा रहे तो उस चैप्टर की थियरी की ओर जा सकते हैं। बट फिक्स नहीं है, थियरी 10 आउट ऑफ 10 मार्क की पूछे, 5 मार्क की भी हो सकती है, शॉर्ट सम्स भी हो सकते हैं। आई होप मैंने ओरल डिस्कशन कर दिया। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है तो ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ के इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। फर्स्ट यूनिट को थियरिकल समझेगा। आई होप ओवरऑल मैंने सारी डिस्कशन कर दी। कुछ रह गया तो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जैसे मैंने कहा विजी स्टूडियो एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में ज्वाइन होगा, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है आपके एग्जाम रिलेटेड, टाइम टेबल या जो भी आती है वो सबसे पहले वहाँ अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।